क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फेवरेट शोज को ऑनलाइन देखते हैं या फिर वीडियो कॉल्स करते हैं तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? आपका गेस होगा क्लाउड, जिन्हें डेटा सेंटर्स पावर करते हैं। पर टेक्निकली सही जवाब है अंडर सी केबल्स। जी हाँ, सुनने में जितना भी अजीब लगे, पर आपका इंटरनेट समंदर के नीचे से आता है। ये केबल्स ना सिर्फ आपके फेवरेट शोज ट्रांसमिट करते हैं बल्कि पूरे इंटरनेट को चलाते हैं। ये ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफलाइन है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज की डेट में 5 बिलियन किलोमीटर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स अंडर सी बिछाए गए हैं। ये इतनी लंबाई है कि पूरी दुनिया को 1,24,000 बार से ज़्यादा सर्कल कर सकते हैं। मगर ये केबल्स इंडिया के डेटा सेंटर इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आइए जानते हैं स्टोरी क्या है। डेटा सेंटर एक्सपर्ट्स के साथ हमारे इंटरेक्शन में ये पता चला कि इन केबल्स की अवेलेबिलिटी इंडिया को पूरे एपैक रीजन में डेटा सेंटर और डेटाबेसेस का हब बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये सबसी केबल्स इंडिया के 5 सिटीज़ मुंबई, चेन्नई, कोचिन, ट्यूटिकोरिन और त्रिवेंद्रम में 14 अलग अलग केबल लैंडिंग स्टेशंस पर लैंड करते हैं। मुंबई और चेन्नई में तो इन सबमरीन केबल्स की सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ट्राई के अकॉर्डिंग 2021 के एंड तक इन 17 इंटरनेशनल सबसी केबल्स पर लिड कैपेसिटी और एक्टिवेटेड कैपेसिटी 123 TBPS और 83 TBPS थी। ये केबल्स जिन्हें गूगल जैसे प्राइवेट कंपनीज प्लेस करते हैं, वो कंट्रीज को इन लैंडिंग स्टेशन से कनेक्ट करते हैं और ये केबल लैंडिंग स्टेशंस इंडिया के डेटा सेंटर्स को इन अंडर सी केबल्स के ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ने का काम करती है। इससे इंडियन डेटा सेंटर्स दूसरे देशों के डेटा सेंटर्स और यूजर्स के साथ हाई स्पीड और कम लेटेंसी के साथ डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं, जिससे वो इंटरनेशनली ओरिएंटेड एप्लीकेशंस और कंटेंट को होस्ट कर सकते हैं। इन लैंडिंग स्टेशन के लोकेशन के वजह से इंडिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर्स इन्हीं शहरों में स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हैं। ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी डेटा सेंटर्स को इन लैंडिंग स्टेशन से सीधा कनेक्ट करते हैं, जिससे डेटा के ट्रांसमिशन में डिले कम होता है और इंटरनेशनल बैंडविड्थ तक आसान एक्सेस मिलता है। इंडिया के कोस्ट लाइन पर अलग अलग जगहों पर मल्टीपल केबल लैंडिंग स्टेशन की मौजूदगी देश की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को मजबूती और स्टेबिलिटी देती है। और अगर एक राउट में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो दूसरे राउट से ट्रैफिक को रीराउट कर दिया जाता है। मगर ये केबल्स भी खतरे से खाली नहीं है। अर्थक्वेक और शार्क अटैक से ये केबल्स को काफ़ी नुकसान होता है। फिर भी इन केबल्स को अलग तरह के शिप से सीबेड में सेफली इंस्टॉल किया जाता है। पर इन्हीं केबल लैंडिंग स्टेशन से इनेबल की गई ये रोबस्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इंडिया को फॉरेन कंपनीज के लिए एक और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाती है, जो अपने एप्लीकेशंस और डेटा को इंडियन डेटा सेंटर्स में होस्ट करना चाहते हैं। ये ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य प्लेयर्स से इंडिया के डेटा सेंटर मार्केट में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स को ड्राइव कर रहा है। तो अगली बार जब आप इंटरनेट यूज़ करें, एक बार याद ज़रूर करिएगा कि ये सब कुछ समंदर के नीचे से हो रहा है, पर कोई भी आगे तार काट सकता है, जैसे चाइना ताइवान का काट रहा है और यमन पूरी दुनिया का। इनकी अवेलेबिलिटी इंडियन डेटा सेंटर्स को भी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में एज देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में AI और टेक से रिलेटेड एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।